हमारा टॉपिक है इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग में से पहला टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है कि आप सब कुछ ना कुछ इसको पहले से जानते होंगे। अच्छा, इसको सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करवाया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की है 1961 में डिवाइड डब्ल्यू एलन और उसके कोवर्कर्स ने। डिवाइड डब्ल्यू एलन ने और उसके कोवर्कर्स ने 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में इसको इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद ये मतलब अपने प्रोग्रेस में आता गया आहिस्ता आहिस्ता। अब जो टीचिंग है ना, बेसिकली वो एक पेचीदा एक्टिविटी उसे कहा जाता है। टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी और इसमें डिफरेंट वर्बल नॉन वर्बल एक्ट्स होते हैं। आप क्योंकि सब जो टीचर्स हैं उनको तो पता है कि हमें बाज़ औक़ात वर्बल नॉन वर्बल हर किस्म की एक्टिंग करनी पड़ती है। कहा जाता है कि टीचर जो है वो एक फ़नकार होता है, उसे हर तरह की फ़नकारी जो है वो आनी चाहिए। बेस्ट टीचर या एक्सपर्ट टीचर वही होता है। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो बेसिकली टीचर्स को ट्रेनिंग करवाने के लिए जो एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया वो माइक्रो टीचिंग है। यानी टीचर्स जो हैं, अब यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन ईच टीचिंग एक्ट और टीचिंग स्किल। कि किसी भी किस्म का जो टीचिंग एक्ट है, काम है या महारत है, तो उनको पॉलिश करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से परफॉर्म करें और अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो जनरेट हो। टीचर्स की हर किस्म की जो स्किल है उसे पॉलिश किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं स्किल को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे बोर्ड राइटिंग है, जैसे कि एविएट्स का इस्तेमाल है कि टीचिंग को आप टीचिंग करते हुए सब्जेक्ट से या टॉपिक से रिलेटेड चार्ट्स बना लें, फ्लैश कार्ड बना लें, या फिर एविएट्स का इस्तेमाल करें, या फिर कोई क्लिप बना लें, मतलब टैबलो टाइप लाइक परफॉर्म करने के लिए, या फिर स्लाइड्स का यूज़ करें और फिर आपकी आवाज़ क्लियर हो और प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करना। मतलब एक टोटल जो तरीकाकार होता है ना टीचिंग का, जिसमें लेसन प्लानिंग भी आ गई आपकी, जिसमें टॉपिक अनाउंस करना आ गया, प्रीवियस नॉलेज से लिंक करना आ गया, फिर मेन टॉपिक को डिस्कस करते हुए एविएट्स का इस्तेमाल किस किस लेवल पे करना है, कौन सी टेक्निक्स और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना है, और जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती उनको किस तरह से हैंडल करना है, या फिर आपको स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है। ये सारी स्किल्स होती हैं जो सिखाई जाती हैं। और माइक्रो टीचिंग बेसिकली टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए जो है वो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस मेथड के जरिए टीचर को ट्रेन किया जाता है, लेकिन रियल क्लासरूम में, यानी कि वो बिल्कुल जिस तरह क्लासरूम का सेटअप होता है ना, इसी तरह का सेटअप होता है, लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं, उनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो था माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट। और अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन के हवाले से, तो in order to understand the concept of micro teaching more clearly and precisely, एक सेकंड जी, लेट अस स्टडी द। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स ने अपने अपने व्यूज दिए हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी आरा पेश किया है, अपनी अपनी तारीफ दी है माइक्रो टीचिंग के हवाले से, जिसमें सबसे पहले हम एलन की ही डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यू ऑफ एलन जो है वो ये कहता है कि माइक्रो टीचिंग अ स्केल्ड डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन द क्लास साइज एंड क्लास टाइम। अच्छा, ये अब आपने याद रखना है कि माइक्रो टीचिंग का जो दूसरा नाम है वो स्केल्ड डाउन टीचिंग है, ठीक है। स्केल्ड डाउन टीचिंग से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि क्लास साइज एंड क्लास टाइम दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जहां आपके पास 40 या 35 मिनट्स का टाइम होता है क्लास का, वो क्लास टाइम 5 से 10 मिनट पर मुहित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह क्लास का साइज जहां आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं, 40-50 स्टूडेंट्स हैं, तो वो कम होके 5 से 10 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स पर आ जाते हैं। उसके बाद है इन दिस वे टीचिंग इज रिड्यूस टू सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म में जो है वो टीचिंग का मेथड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। साइज ऑफ द क्लास इज रिड्यूस्ड टू 5 to 10 स्टूडेंट्स, कि क्लास का साइज जो है वो 5 से 10 स्टूडेंट्स तक कम हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग पीरियड्स रिड्यूस टू 5 to 10 मिनट्स, तो जो पीरियड है वो भी 5 से 10 मिनट तक मतलब कम हो जाता है। तो ये एलन का
पॉइंट ऑफ व्यू था माइक्रो टीचिंग के हवाले से। अब हम क्लिफ एंड अदर्स की बात करेंगे, ये थर्ड नंबर पर, कि माइक्रो टीचिंग is a teacher training procedure which reduces the teaching situation to simpler and more controlled encounter। अच्छा, कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचर को ट्रेनिंग देने का एक तरीका कार है जिसमें टीचिंग की जो सूरत हाल है वो सादा हो जाती है और कंट्रोल इनकाउंटर होता है, यानी मतलब चेक एंड बैलेंस रखते हुए, कंट्रोल करते हुए की जो सूरत हाल होती है, और उसमें क्या क्या अचीव किया जाता है, अचीव्ड बाय लिमिटिंग द प्रैक्टिस टू स्पेसिफिक स्किल एंड रिड्यूसिंग टीचिंग टाइम एंड क्लास साइज। क्लास का टाइम, क्लास का साइज कम होता है, फिर एक मखसूस जो स्किल है वो सिखाई जाती है और उस पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये हमारे पास था क्लिफ एंड अदर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग की खसूसियात पर कि क्या क्या उसकी खूबियाँ क्या हैं माइक्रो टीचिंग की। अच्छा, तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, जो भी ये डेफिनेशंस बताएंगी, तो इस पर सबसे पहले जो फीचर है माइक्रो, अच्छा इसको माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, मगर थोड़ी सी मजीद मैं आपको इसको आसान अल्फाज में उर्दू में कोशिश करती हूँ कि अच्छा, इसमें माइक्रो टीचिंग की जो मायनी है, तदरीसी मवाद को थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी सरगर्मियों के जरिए पढ़ाना। ये इसके लुग़वी मायने आप कह लें कि जो भी आपका कंटेंट है, सिलेबस है, उसको थोड़ा थोड़ा करके और छोटी छोटी सरगर्मियों के अंदर पढ़ाया जाए। तो इस तरीका तदरीस में मवाद को क्योंकि छोटे छोटे अज्जा में तकसीम करके पढ़ाया जा रहा होता है, इसलिए किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए तलबा की तादाद भी थोड़ी ही रखी जाती है। अभी जब हमने बात की डेफिनेशन में, तो क्लास के साइज पे बात की कि जो 5 से 10 स्टूडेंट्स पर रिड्यूस हो जाता है, मोहित हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर तालीमी दौरानिया भी ज़्यादा तवील नहीं रखा जाता, यानी पीरियड का साइज भी कम कर दिया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसा तरीका तदरीस है जिसमें बाकायदा तदरीस और तालीम की पेचीदगियों को दूर करके इसे सादा और छोटे अज्जा में सरअंजाम दिया जाता है, और इसमें तलबा की तादाद और वक्त को भी मुख्तसर कर दिया जाता है। तो ये इसके उर्दू में थोड़ी सी आसान सी सूरत डेफिनेशन थी इसकी। अच्छा, सबसे पहले है रियल टीचिंग सिचुएशन। अब रियल टीचिंग सिचुएशन, इट इज़ अ रियल टीचिंग सिचुएशन, अ टीचर टीच इन अ रियल क्लासरूम सिचुएशन। अब होता क्या है कि जिस तरह अगर आप में से जो लोग अपॉइंट हुए हैं उन्होंने अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, अगर इंडक्शन नहीं अटेंड की तो सर्विस के दौरान भी वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग्स आती रहती हैं, जिनमें हाँ, हर मास्टर ट्रेनर को 5 से 10 स्टूडेंट्स का वो ग्रुप बना देते हैं या क्लास का साइज इतना रख लेते हैं, और फिर एक ऑब्जर्वर होता है, यानी एक्सपर्ट होता है, जिसने ऑब्जर्व करना होता है और पहले स्किल के बारे में ब्रीफ करना होता है, और उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ ये चीज़ समझने वाली है कि जो स्टूडेंट हैं वो टीचर्स हैं, वहाँ